प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूं। इसी प्रकरण में मैं आज आपका इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप पार्ट का अंतिम जो चैप्टर है, कौन कर सकता है अंगदान और देहदान, और भारत में कितने प्रतिशत लोग अंगदान और देहदान करते हैं, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा आज। देखिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि अंगदान किसे कहते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि अंगदान में जैसे आंखें हैं, गुर्दा है, यकृत है, हार्ट है, ये मृत्यु के उपरांत किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दिए जाते हैं, उससे उसका जीवन सुखी हो जाता है। देहदान से तात्पर्य मैंने आपको कल भी बताया था, और इसके संबंध में शायद मैंने क्वेश्चन भी आपको लिखवा दिए कि कितने व्यक्तियों में से लगभग 2 लाख गुर्दों के दान करने की जरूरत है। मौजूदा समय में लगभग 7,000 ही मिल पाते हैं, 7 से 8,000 मिल पाते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको बताया 50,000 लोग हर वर्ष हृदय के प्रत्यारोपण की उम्मीद से आस लगाए रहते हैं, लेकिन 10 से 15 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको केवल हृदय मिल पाता है। प्रत्येक साल 50,000 यकृतों की आवश्यकता होती है, लेकिन 700 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको यकृत मिल पाता है। इसी तरह से करीब 5 लाख लोग अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता लिए हुए होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अंगदान की भांति ही देहदान वाली बात भी मैंने आपको बताई थी, और शायद मैंने देहदान में भी कुछ आपको लिखवा दिया था। शायद यहाँ तक मैं लिखवा चुका हूँगा कि अंगदान की भांति देहदान भी ऐसा दान है जो समाज के लिए बहुत जरूरी होता है। देहदान 2 प्रमुख कारणों से होता है। एक तो मृतदेह से अंग निकाल करके, ये मैंने आपको लिखवा दिया होगा, और दूसरा है चिकित्सकीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों पर, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया। चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी मृतदेह पर अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, बेहतरीन डॉक्टर बन जाते हैं। मृत मानव के देह पर प्रायोगिक कार्य संपादन करने के पश्चात मेडिकल के जो विद्यार्थी होते हैं, वो देह की स्ट्रक्चर होती है, शरीर की जो संरचना होती है ना, उसको भली भांति समझ पाते हैं। इसके लिए देहदान की परम आवश्यकता होती है। ये मानव का अंतिम उपयोग है। ये मानिए अंतिम उपयोगिता है। ऐसे देह के दानी अपने पारिवारिक और सामाजिक धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर के अपने आप को किसकी तरह स्थापित कर लेते हैं, एक शिलालेख की भांति स्थापित कर लेते हैं। शायद मैं यहां तक आपको बता चुका हूं। अब इससे आगे मैं बताना चाहूंगा कि भारत में कुछ रूढ़ियां हैं, प्राचीन परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, अंधविश्वास है, कुछ रूढ़ियों की जो बनाई हुई मान्यताएं हैं। इनके कारण क्या है कि अंगदान करने वालों और देहदान करने वालों की संख्या बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रथा प्रचलित है कि मृत व्यक्ति के शरीर को किसी प्रकार से क्षत विक्षत नहीं करना चाहिए, इससे उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिलती, ऐसी मान्यता है। और उसी रूढ़ी के चलते भारत में अंगदान करने वालों की संख्या बहुत कम है। प्रति 10 लाख व्यक्तियों में से 0.8% व्यक्ति ऐसे हैं जो अंगदान और देहदान करना चाहते हैं। जबकि जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जापान है, ऐसे देश जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, वहां 10 से 30% लोग अपना अंगदान और देहदान कर लेते हैं। ऐसे में हमको बहुत जरूरत है कि हम भी अंगदान और देहदान के महत्व को समझें और उन लोगों की मदद करें जिनके जीवन में किसी अंग के अभाव में बड़ा कष्टप्रद बना हुआ है। नेक कार्य के लिए आगे आए, समाज के लोगों को भी आगे लाएं, मानवीय कार्य के लिए प्रेरित करें, लोगों को जागरूक करें, रूढ़िवादी और अंधविश्वासी मान्यताओं से बाहर निकालें। इस पवित्र कार्य को करने के लिए या तो एक हमारे समाज का जो साधु संतों का तबका है, ये भी कर सकता है इस काम को, या फिर हमारे जो शिक्षक हैं वो इस काम को कर सकते हैं, या हमारे जो बुद्धिजीवी हैं जिनका विकास दिमाग का पहले ही हो चुका है, वो कर्म और पुनर्जन्म से मुक्त हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास है उसको दूर करके और अंगदान करने वाले लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। कष्टप्रद जीवन जीने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने
कि एक प्रयास और स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रयोग से भारत सरकार ने 13 अगस्त के दिन, वर्तमान में भी अगस्त का महीने चल रहा है, 13 अगस्त का दिन अंगदान और दिवस के रूप में मनाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। तो यहां तक की बात को मैं आपके पहले लिखवा करके आता हूं कि भारत में अंगदान और देहदान करने वालों की संख्या कम क्यों है। पॉइंट को नोट करेंगे। भारत में प्राचीन मान्यताओं और अंधविश्वासों के चलते अंगदान तथा देहदान करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम पाई जाती है। इन्हीं रूढ़ियों और मान्यताओं के कारण भारत में अंगदान करने वालों की संख्या भारत में अंगदान करने वाले लोगों की संख्या प्रति 10 लाख लोगों में 0.8% पाई जाती है। विकसित देशों में अंगदान तथा देहदान करने वाले लोगों का प्रतिशत 10 से 30 होता है। 10 से 30% है। कहाँ? जो विदेशों में करते हैं। हमें और हमारे देशों, हमें और हमारे देश को साधु संत, शिक्षक तथा बुद्धिजीवी व्यक्ति रूढ़ियों को दूर कर अंगदान व देहदान करने हेतु प्रेरित कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? बुद्धिजीवी, शिक्षक, साधु संत आदि हमें कर सकते हैं। अब समाज में कौन कौन देहदान अंगदान कर चुके हैं
इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक बार और नोट करके बता देता हूँ, नोट कर लें आप। भारत में प्राचीन मान्यता और अंधविश्वासों के चलते अन्नदान और देहदान करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। भारत में अन्नदान करने वाले लोगों की संख्या प्रति 10 लाख लोगों में से 0.8% पाई जाती है। विकसित देशों में अन्नदान तथा देहदान करने वाले लोगों का प्रतिशत भी 10 से 30 होता है। हमें और हमारे देश को साधु संत, शिक्षक तथा बुद्धिजीवी व्यक्ति रूढ़ियों को दूर करके अन्नदान और देहदान करने को प्रेरित कर सकते हैं। अंगदान और देहदान करके इसमें एक पॉइंट और जवाब लिख लो। अंगदान व देहदान करके हम जरूरतमंद लोगों के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। यहां तक की बात आप नोट कर लें। अब इसके बाद में आप लिखें, इस कुलीन कृत्य को समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी कर चुके हैं। समाज के कुछ कुलीन तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अंगदान व देहदान का सात्विक कार्य किया गया है। जो निम्न प्रकार है। जैसे 90 वर्ष की उम्र में कौड़ियां दान करके 90 वर्ष की उम्र में कौड़ियां दान करके कौन थी? लक्ष्मी सहगल। क्या नाम था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने 2 लोगों के जीवन में उजाला उत्पन्न कर दिया। यहाँ इसके बारे में लिख देता हूं मैं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी कार्यकर्ता थी, जो आजादी की लड़ाई में
या जिसने आजादी की लड़ाई में सहभागिता निभाई। ये कौन थी? लक्ष्मी सहगल, जिसने आजादी की लड़ाई में सहभागिता निभाई। ये जब 90 साल की हुई थी तो इसने 90 साल की उम्र में क्या कर दिया? अपना कॉर्निया दान कर दिया। और कॉर्निया दान करके और इसने 2 लोगों की जिंदगी में क्या कर दिया? रोशनी ला दी। अर्थात 2 व्यक्ति कलरफुल वर्ल्ड को देख चुके, संसार को देख चुके। हाल ही में साहित्यकार विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर हाल ही में साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर ने क्या कर दिया? अपना मृत्युपरांत देहदान कर दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान ज्योति बसु जी प्रख्यात समाज सेवी, प्रख्यात समाज सेवी श्री नाना देशमुख श्री नाना देशमुख, साध्वी ऋतंभरा इसके बाद लिख लो साध्वी ऋतंभरा तथा क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी
शादी ऋतंभरा तथा महान क्रिकेटर व सांसद गौतम गंभीर मृत्यु के पश्चात अपना शरीर दान करने की घोषणा कर दी है। यानी साध्वी ऋतंभरा और गौतम गंभीर भी क्या कर चुके हैं, अपने मृत्यु के पश्चात देह दान करने की घोषणा कर चुके हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये व्यक्ति महान और विचार क्रांति के ध्वजवाहक हैं। सही अर्थों में देखा जाए तो ये व्यक्ति ही सच्चे महात्मा तथा विचार क्रांति के ध्वजवाहक हैं। यहां तक की बात आपकी क्लियर हो चुकी है। हम सभी को कर्तव्यबोध के साथ साथ क्या क्या करना चाहिए? रक्तदान करना चाहिए, अंगदान करना चाहिए, देह दान के लिए भी संकल्पित होना चाहिए, ताकि हमारे इस पुनीत कार्य से हमारा कोई भी भाई बहन जिंदगी को कष्टों से जीने के लिए विवश न हो, जिंदगी को जिंदगी की तरह ही जी पाए। अतः आप सबसे भी ये संकल्पित होने का आग्रह करूंगा कि रक्तदान, अंगदान, देह दान के लिए आगे आए और समाज के अन्य व्यक्तियों को भी जागरूक करते हुए इसके लिए प्रेरित करें। नया पॉइंट है हमारा, कौन कर सकता है अंगदान और देह दान? कौन कर सकता है अंगदान और देह दान? नया पॉइंट लिख लें। पॉइंट डालो, कौन कर सकता है अंगदान व देहदान? देखो, देहदान और अंगदान करने के लिए कुछ शर्तें होती। कोई भी व्यक्ति, चाहे वे किसी भी धर्म का हो, ये कोई जरूर नहीं कि वो हिंदू होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, सिख होना चाहिए, ईसाई होना चाहिए, जैन धर्म वाला होना चाहिए, पारसी होना चाहिए, फिर यहूदी होना चाहिए। नहीं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति से मतलब कोई, जैसे जाति वर्ण व्यवस्था के आधार पर बनाई हुई है, इन जातियों से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, अर्थात वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो, अंगदान और देहदान कर सकता है। पहला पॉइंट तो हमारा क्या है कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो,
किसी भी जाति से जुड़ा हुआ हो, किसी भी लिंग से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारदी, यहूदी, जो भी कुछ है, सारे कोई से भी धर्म का व्यक्ति हो अंगदान और देहदान कर सकता है। क्योंकि अंगदान और देहदान में संपूर्ण जो मानव है उन सबकी जो शारीरिक संरचना है वो सबकी जैसी होती है। उसमें जाति पाति, धर्म, भेदभाव, किसी प्रकार की कोई कुरीति रूढ़ी समाहित नहीं होती। ये सब हमारे द्वारा प्रचलित और प्रसारित धर्म, जाति और लिंग आदि विचार है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक है। यदि कोई मान लीजिए नाबालिग है, 18 साल से कम उम्र का है, तो उसके लिए घोषणा उसके माता पिता करें या जो उसका कानूनी अभिभावक है उसकी सहमति जरूर है। और जो भी डोनर होता है उसको अपने जीवन काल में 2 गवाहों की उपस्थिति में यह कार्य करना पड़ता है। ये नहीं कि सब अकेला व्यक्ति इसका योग कर दे। 2 गवाहों की विशेष रूप से आवश्यकता होती है जिनके समक्ष लिखित सहमति प्रदान की जाती है। यदि मृत्यु पूर्व ऐसा नहीं कर पाए, कोई व्यक्ति मान लीजिए मरने से पहले अपना अंगदान या देहदान की घोषणा नहीं कर पाता है या उसके लिए लिखित सहमति प्रदान नहीं कर पाता है, तो ऐसा व्यक्ति अंगदान और देहदान कैसे करे? ऐसे व्यक्ति को अंगदान और देहदान करने का अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है जिसके पास उस व्यक्ति के यानी जो मृत व्यक्ति है जिसके शव का विधिवत आधिपत्य होता है। और भारत देश एक ऐसा देश है जहां अंगदान और देहदान कानूनी रूप से मान्य है। तो पहली कंडीशन तो मैं आपको लिख सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति अंगदान और देहदान कर सकता है, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई धर्म, जाति और लिंग का हो। पहला पॉइंट लिख लेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, अंगदान व देहदान कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो अंगदान और देहदान कर सकता है। दूसरी, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक है। कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक होती है। 18 साल से व्यक्ति कम वाले व्यक्ति को नाबालिग मान लिया जाता है, इसलिए उसमें या तो उसके माता पिता की सहमति हो या फिर कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक होती है। दाता को अपने जीवन काल में अंगदान व देहदान करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन काल में किसकी जरूरत पड़ती है? 2 गवाहों की उपस्थिति में लिखित सहमति
करनी पड़ती है, लिखित सहमति प्रदान करनी पड़ती है। मृत्यु पूर्व ऐसा नहीं किया जाए तो मृत्यु के बाद यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के पूर्व अंगदान व देहदान नहीं कर सकता तो मृत्यु के पश्चात कौन करेगा मृत्यु के पश्चात भाई? तो मृत्यु के पश्चात अंगदान और देहदान करने का अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है। इसके पश्चात अंगदान व देहदान करने का अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है जिसके पास शव का विधिवत आधिपत्य होता हो। जिसके पास शव का कानूनी रूप से आधिपत्य और लास्ट पॉइंट है इस पार्ट का कि भारत में अंगदान और देहदान कानूनी रूप से मान्य है। भारत में अंगदान और देहदान, इसका लास्ट पॉइंट यहाँ से लिख लो। एक बात समझा दूंगा सबको मैं। भारत में अंगदान व देहदान कानूनी रूप से वैध है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि अंगदान और देहदान कौन कर सकता है। अंगदान और देहदान कौन कर सकता है और कौन सा? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, अंगदान और देहदान कर सकता है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक सहमति प्रदान कर सकते हैं। अंगदान और देहदान करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन काल में 2 गवाहों के सामने लिखित सहमति प्रदान करनी पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के पूर्व अंगदान देहदान नहीं कर सकता और उसकी मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु होने के पश्चात अंगदान देहदान कौन करेगा? वो व्यक्ति करेगा जिसके पास उसके शव को रखने का क्या है?